डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मैंने कितनी डायरेक्शन बताई? 4 डायरेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट 4 डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आपके जितने भी रीजनिंग के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? डायरेक्शन एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो पहले हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, 1 हफ्ता या 15 दिन इसकी जो भी क्लास चलेगी, क्योंकि इसमें हम शैडोज वाले क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, नाजिया बताएंगी हमें। हमने बताया था सैटरडे की क्लास में। लीजिए नाजिया बताइए कि डायरेक्शन कितनी होती हैं? 4 डायरेक्शन कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सोच लो अभी से तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो एकदम दिमाग लगा के होशो हवास से तैयारी करना। कितनी नाजिया ने डायरेक्शन बताई? 4। हिंदी में नाजिया बताइए। उत्तर, दक्षिण, और ये पश्चिम, और ये पूरा। अच्छा नाजिया, अगर ये पूछा जाए कि मैप वगैरह में हम देखते हैं सिर्फ एक डायरेक्शन बताई जाती है, वो कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ पता चल जाता है, तो अदर डायरेक्शन कैसे पता चल जाता है? मैंने एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी? कि अगर हम नॉर्थ की तरफ खड़े, देखो की और से में डिफरेंस रखना, की तरफ खड़े, नॉर्थ की तरफ खड़े, तो नॉर्थ की तरफ है ना, यानी फेस मेरा नॉर्थ की तरफ। डायरेक्शन ऐसे अगर देखते हैं, ये तो ऐसे बनी है, हम ऐसे देख रहे हैं, तो ये एरिया नॉर्थ हो गया, ये कौन सा हो गया? ईस्ट हो गया, ये वाला साउथ, और इधर वाला वेस्ट हो गया। तो ये 4 डायरेक्शन में नॉर्थ हमें बता दी जाती, नॉर्थ हमें बता दी जाती। जब हमें नॉर्थ बता दी जाती है तो हम ये ट्रिक लगाते हैं। मैंने क्या ट्रिक बताई थी? कि जब मेरा फेस नॉर्थ की तरफ होगा तो मैं नॉर्थ का आंसर हिंदी में क्या होता है? उत्तर। तो जब हम उत्तर देते हैं, क्या देते हैं? उत्तर देते हैं, तो कौन से हाथ से उत्तर देते हैं? तो राइट हैंड से उत्तर देते हैं, तो हमारी जिंदगी में सूरज निकलेगा ना। तो राइट हैंड में ईस्ट होगा, और यूनिवर्सल फैक्ट क्या है कि सन हमेशा ईस्ट से ही निकलता है, अदर किसी डायरेक्शन से नहीं निकलता। ये क्लियर? तो जब नॉर्थ और ईस्ट की कहानी क्लियर हो गई तो पिक्चर तो बिल्कुल साफ है कि नॉर्थ के अपोजिट ईस्ट के अपोजिट मामला खत्म। अब 4 डायरेक्शन और होती है नाजिया, कौन कौन सी डायरेक्शन होती है बताइए? ये 4 डायरेक्शन और होती है, नॉर्थ एंड ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ। दोनों आंसर सही हो सकता है, दोनों आंसर सही हो सकता है। अब इसमें साउथ एंड ईस्ट और ईस्ट एंड साउथ, इसका भी दोनों आंसर सही हो सकता है। अब क्या देखते हैं? साउथ एंड वेस्ट या वेस्ट एंड साउथ। अब ये ऊपर क्या बचा? वेस्ट एंड नॉर्थ या नॉर्थ एंड वेस्ट। देखो मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि मम्मी पापा है, मम्मी पापा के बच्चे उन्हीं के नाम से पहचाने जाएंगे ना, सीधी सी बात है। तो ये 2 मम्मी पापा है, नॉर्थ और ईस्ट, तो इनके बच्चे नॉर्थ एंड ईस्ट और या ईस्ट एंड नॉर्थ। या तो मम्मी का नाम पहले लो या पापा का नाम पहले लो, क्लियर है? तो इसी तरह यहाँ पे चाहे नॉर्थ बोलो या ईस्ट बोलो, तो हमने नॉर्थ ईस्ट भी लिख दिया और ईस्ट और नॉर्थ भी लिख दिया। यहाँ पे भी ईस्ट और साउथ है, यहाँ पे बीच में क्या होगा? साउथ एंड ईस्ट या ईस्ट एंड साउथ। अब यहाँ पे देखो वेस्ट और साउथ है, तो इसके बीच में साउथ एंड वेस्ट या वेस्ट एंड साउथ। ये क्या है? वेस्ट और नॉर्थ, तो इसके बीच में वेस्ट एंड नॉर्थ या नॉर्थ एंड वेस्ट। यहाँ तक क्लियर? डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन 4 होती है। अगर और भी डायरेक्शन हम देखते हैं तो कितनी होती है? 8। क्योंकि देखो हर इंसान यहाँ पे तो नहीं स्टैंड होगा ना, कुछ लोग यहाँ पे भी तो स्टैंड हो सकते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी तो पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते? तो अगर यहाँ पे हुए तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कहेंगे, कहेंगे क्वेश्चन ही गलत है, हमारी ट्रिक गलत है। क्योंकि 4 और डायरेक्शन होती है नाजिया, 4 मेन डायरेक्शन होती है, 4 और डायरेक्शन होती है। क्लियर? यहाँ तक पिक्चर क्लियर? अब आगे बढ़े, इसको इरेज करिए। कुछ
मीटर नहीं बोला बेटा, 5 मीटर चली। नॉर्थ की तरफ कितना चली है? 5 मीटर। ये डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है? डायरेक्शन। तो अभी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं लेंगे, पहले डायरेक्शन में लेंगे। ठीक, कहाँ चली? 5 मीटर नॉर्थ की साइड चली और नॉर्थ में पहुंचकर वो अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ गई। राधा सीता राइट हैंड मुड़ गई। राइट हैंड किधर होगा? जब आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं तो राइट हैंड हमेशा ईस्ट की तरफ होगा, और वही आप साउथ की तरफ फेस कर देंगे, राइट हैंड किधर हो जाएगा? क्योंकि अगर दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों के हैंड सेम नहीं होते। इसीलिए जब हम हाथ मिलाते हैं तो एक दूसरे का लेफ्ट हैंड दूसरी तरफ होता है, हमारा लेफ्ट हैंड दूसरी तरफ, या राइट हैंड दूसरी तरफ होता है, दूसरे का राइट हैंड दूसरी तरफ होता है। तो यहाँ पे नाजिया ने लिख दिया कि वो राइट हैंड मुड़ गई और 2 मीटर चली। नाजिया इसको हाफ करिए, 2 मीटर। 5 मीटर ज्यादा होना चाहिए और 2 मीटर कम होना चाहिए ना, तो नाजिया इसको इरेज करके हाफ कीजिएगा। तो 2 मीटर चली, 2 मीटर चलने के बाद वहीं पे रुक गई। अब बताइए, जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, अब वो वहां से किस डायरेक्शन में? यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, तो अब वो वहां यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। तो मैंने क्वेश्चन किया, नाजिया ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन किया है, एकदम ध्यान देना। मैंने क्वेश्चन किया जहां से चलना स्टार्ट किया था वहां से अब किस डायरेक्शन में? यहाँ पे बना लिया 4 डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में है, तो ये क्या था? ये ईस्ट में हो गई। कहानी खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? चलो आओ, एक एक करके आओ। चलो देखो, क्वेश्चन ध्यान से, मैंने कहा एग्जाम में पढ़ना, 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। या तो जहाँ से चलना शुरू किया वहां से अभी जहाँ पहुंचा है वहां का डायरेक्शन पूछ सकता है, या जहाँ पहुंच गया है वहां से जहाँ से चलना शुरू किया था वहां का डायरेक्शन पूछ सकता है। तो जहाँ का पूछेगा वहां पे डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, उल्टा मैंने बोला यहाँ का बताओ, तो डायरेक्शन यहाँ नहीं बनाया मैंने, नीचे बनाया। या तो तुम यहाँ पे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसानी होगी कि जहाँ का आपसे ना पूछा जाए उसका अपोजिट बताएंगे, ताकि आपसे जहाँ का पूछा जाएगा वहाँ का आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? इरेज कर। चलो आप, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नाम है? बुशरा करेंगे। चलो बुशरा, 2 दोस्त थे, राहुल और श्याम, 2 दोस्त थे। दोनों सी पॉइंट से उन्होंने चलना स्टार्ट किया। सी पॉइंट बनाओ, सी पॉइंट पहले बना लो। तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता, मैंने कोई डायरेक्शन अभी बोली? मैंने सिर्फ क्या बोला? सी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक पहुंचे जो कि वेस्ट में है। बी पॉइंट तक पहुंचे जो कि वेस्ट में है, बताओ। यहाँ पे आओ, सेंटर में आओ। देखो, सी पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक पहुंचे जो कि तो वेस्ट में, मैंने बता दिया ना कहाँ है। तो वेस्ट में जो कि 5 मीटर की दूरी पर है, मिला दोनों को 5 मीटर, नीचे लिखो 5 मीटर की दूरी पर है। तो क्लियर, सी पॉइंट से चले थे, बी पॉइंट पे पहुंचे जो कि वेस्ट में है। ठीक है, तो और उन्होंने वहां पे खड़े होकर, दोनों वहां पे क्या हो गए? खड़े। दोनों वहां पे खड़े हो गए। एक ने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया और एक ने साउथ की तरफ। मैंने कहा श्याम ने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया और राहुल ने साउथ की तरफ। बनाओ, एक को नॉर्थ और एक को साउथ बनाओ। कहाँ से? यहाँ से ना, यहाँ पहुंचा तो यहाँ कैसे होगा? बुशरा यहाँ से, फिर यहाँ से बनाओ। यहाँ पे एक यहाँ चल गया और एक यहाँ, दोनों बराबर 5-5 मीटर चले। 5-5 मीटर की दूरी दोनों ने तय कर ली। कितने हुए? 5-5 मीटर। एक इधर चल गया और एक इधर आ गया। क्लियर? अब बताइए कि दोनों की पीठ जो होगी वो क्या एक दिशा में होगी, एक डायरेक्शन में होगी, या
दोनों एक तरफ चलते तो फेस भी उधर होता और पीठ भी उधर होती, लेकिन एक नॉर्थ में गया और एक तो दोनों की पीठ और फेस अलग अलग हो गए ना, डिफरेंस हो गया। चलो नेक्स्ट कौन करेगा? आओ बाहर, जल्दी आओ जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर, ठीक है? अभी ये जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ ना, ये बिल्कुल अपने स्टाइल से दे रही हूँ, लेकिन अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो एसएससी के, यूपीएससी के, आरबीआई के, एनटीपीसी के ये वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के क्वेश्चन जो रीजनिंग में आते हैं उन सब पे बात करें। तो अभी पहले सिंपल कर लेते हैं ताकि बेसिक हमारा मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलो हाँ सही किया। नेक्स्ट देखो ये कर रही है, क्या नाम है? अलशिफा करेगी। अलशिफा से मेरा क्वेश्चन है, अलशिफा ये बताइए कि दो सहेलियां थी, एक का नाम था, चलिए अलशिफा रख लेते हैं, और एक का नाम नाजिया रख लेते हैं। नाजिया अलशिफा ने चलना स्टार्ट किया किस डायरेक्शन में? जिधर से सनराइज होता है, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट है ना, इसने तो डायरेक्शन बताने की जरूरत ही। मैंने कहा सूरज जिधर से निकल रहा है उदय हो रहा है, तो उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। तो चलो और 10 मीटर चली, कितना? क्वेश्चन नोट करते चलो, ठीक है? कितना चली? 10, सॉरी ईस्ट बेटा, ईस्ट हिंदी में लिख लो पूरब, उसी के ब्रैकेट में लिखो पूरब, बस, ठीक है? कौन? दो दोस्तें थी ना, कौन? नाजिया और अलशिफा, दो दोस्तें थी, दोनों ने पूरब की तरफ चलना, यानी कि मैंने पूरब नहीं बोला, मैंने क्या बोला था? जहाँ से सनराइज हो रहा है, सन निकल रहा है, उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। जब उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद दोनों दोस्तें राइट साइड मुड़ गई, राइट साइड टर्न हो गई, राइट साइड। आप अगर देखते हैं राइट साइड किधर होगा? आप अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो राइट साइड ऊपर होगा कि नीचे? नॉर्थ में होगा। राइट साइड बेटा, अभी बहुत मारेंगे। अगर मैं ईस्ट में जा रही हूँ तो ये हाथ मेरा लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट साइड ऊपर होगा, राइट साइड तो साउथ में होगा। ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि मैम नॉर्थ में होगा, साउथ में होगा। कहाँ होगा? तो दोनों साउथ, यानी राइट साइड मुड़ गए, राइट साइड मुड़ गए। यहाँ से मुड़ेगी ना, यहाँ पहुंची ना, यहाँ से मुड़ी। अब ये बताइए फिर राइट हैंड मुड़ गई, फिर राइट हैंड। तो मैं अगर यहाँ पे आ रही थी, नीचे की तरफ मुड़ गई, फिर राइट हैंड फिर वेस्ट मुड़ी, ठीक है? एक चीज याद रखना, अगर बार बार राइट बोल रहा है या बार बार क्या बोल रहा है, तो उसी डायरेक्शन, इतनी लंबी लाइन, उसी डायरेक्शन में मुड़ती चली जाना। क्या करना? जैसे मुड़ रही हो, अभी मैं बोलती फिर राइट मुड़ी, तो अभी इधर जा रहे थे तो फिर राइट ऊपर हो जाता, उसी साइड में मुड़ते गए। लेकिन मैंने बोला फिर लेफ्ट साइड मुड़ गई। अगर मैं वेस्ट की तरफ जा रही हूँ तो लेफ्ट साइड साउथ में, तो साउथ में मुड़ी, साउथ में मुड़ गई और वहां पर रुक गई। अब बताइए वो कौन से डायरेक्शन में चल रही है? वो साउथ में चल रही है। समझ में आ गया? देखो राइट एंड लेफ्ट, अभी स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन नहीं तो अपने आप को वैसे ही टर्न करके रख के देख लेना, ठीक है? स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मैंने एक ट्रिक बता दी कि अगर एक बार राइट बोल रहा है तो उसी डायरेक्शन में मुड़ते जा। अगर वो लेफ्ट बोल रहा है तो एक बार लेफ्ट किया, उसी डायरेक्शन में मुड़ते जा। अगर उसने बोला राइट एंड लेफ्ट तो एक बार उस डायरेक्शन में मुड़े, फिर अपोजिट में मुड़ जाना, ठीक है? अभी ये बात तुम्हें उतना समझ में नहीं आएगी जब तुम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आज हमें 4+4 करने में दिक्कत नहीं होती ना, लेकिन किसी टाइम में होती थी, होती थी कि नहीं होती थी? मम्मी या टीचर कहती थी बेटा 4 उंगलियां निकालो, 4 उंगलियां ये वाली निकालो, दोनों को काउंट करो, या तो 4 टॉफियां ले लो, 4 टॉफियां। आज कोई कहता है? आज हम
20 20 40 40 कुछ भी प्लस, क्योंकि क्या हो गई है? प्रैक्टिस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कोई भी चीज तुम्हें प्रैक्टिस से ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। कोई बचपन से, जिसे कह सकते हैं पैदा होके लेके सीखता नहीं है, सब कोई क्या करते हैं, और यही प्रैक्टिस तुमको दूसरों से अलग बनाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हो? नहीं जानते? बहुत बड़ा नाम है। और एक टाइम ऐसा था कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे ना, तो उन्हें बी और डी में कंफ्यूजन होती थी। स्मॉल ABCD का बी और डी होता है ना, बी और डी उन्हें समझ में नहीं आता था। उस इंसान ने कभी सोचा था, या हम लोग उस टाइम अगर उनके टीचर होते या उनको पढ़ा रहे होते, उनके आसपास होते, तो क्या सोचते, ये इंसान इतना बड़ा, जिसे कह सकते हैं मैथ्स के फॉर्मूले लिखने वाला बन जाएगा? इतना बड़ा गणितज्ञ बन सकता था वो? अरे लोग कहेंगे जिस बच्चे को बी और डी में कंफ्यूजन होती हो, वो क्या गणितज्ञ बन पाएगा? लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज